सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा 16 अगस्त 1932 को घोषित एक नीति थी, जिसका उद्देश्य भारत में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना था। इसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने घोषित किया था। यह निर्णय 1931 में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद लिया गया, जिसमें भारतीय नेताओं के बीच प्रतिनिधित्व पर सहमति नहीं बन पाई थी। सांप्रदायिक निर्णय की मुख्य बातें: अलग निर्वाचक मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट्स, विभिन्न समुदायों जैसे मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और दलितों, जिन्हें तब दबे कुचले वर्ग या डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। इसका मतलब था कि इन समुदायों के लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए अलग से मतदान करेंगे और केवल उसी समुदाय का व्यक्ति उनके लिए चुनाव लड़ सकता था। दलितों के लिए प्रावधान: सांप्रदायिक निर्णय में दलितों के लिए 71 सीटें आरक्षित की गई थीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अलग निर्वाचक मंडल का समर्थन किया, क्योंकि उनका मानना था कि इससे दलितों को स्वतंत्र राजनीतिक पहचान मिलेगी। अन्य समुदायों के लिए सीटें: मुसलमानों, सिखों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें आरक्षित की गईं। यूरोपियनों और एंग्लो इंडियंस को भी विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया। महिलाओं के लिए सीटें: कुछ प्रांतों में महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान था। सांप्रदायिक निर्णय का उद्देश्य: ब्रिटिश सरकार का मकसद फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारतीय समाज को धार्मिक और सामाजिक आधार पर बांटना था। यह निर्णय भारत में संवैधानिक सुधारों का हिस्सा था, जो बाद में 1935 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में शामिल हुआ। सांप्रदायिक निर्णय पर प्रतिक्रिया: महात्मा गांधी का विरोध: गांधी ने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज में स्थायी विभाजन होगा और अछूतों को हिंदू समाज से अलग कर देगा। गांधी ने 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर का समर्थन: अंबेडकर ने अलग निर्वाचक मंडल का समर्थन किया, क्योंकि वे मानते थे कि इससे दलितों को अपनी राजनीतिक शक्ति मिलेगी और वे अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से उठा सकेंगे। अन्य समुदाय: मुसलमानों और सिखों ने सांप्रदायिक निर्णय का स्वागत किया, क्योंकि इससे उन्हें अलग प्रतिनिधित्व मिला। सांप्रदायिक निर्णय का परिणाम: गांधी के अनशन के दबाव में अंबेडकर और गांधी के बीच 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। इस समझौते के तहत दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल हटा दिया गया और इसके बदले सामान्य निर्वाचक मंडल में उनकी आरक्षित सीटें बढ़ाकर 148 कर दी गईं। महत्व और प्रभाव: सांप्रदायिक निर्णय ने भारत में आरक्षण और प्रतिनिधित्व की नींव रखी, जो बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान में भी दिखाई दी। इसने भारतीय समाज में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई, खासकर दलितों और अल्पसंख्यकों के बीच। हालांकि इसने ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति को भी उजागर किया, जिससे भारतीय नेताओं के बीच एकता की जरूरत पर बल पड़ा। सांप्रदायिक निर्णय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों को